वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक कमेंट आया था कहाँ? ओके। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, यूपीआई की आईडी भी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो। P228 नाइस बोल रहे हैं, जस्ट अज्यूम गॉड इज़ रियल, देन यू आर डिस्ट्रॉयड माई एथिस्ट फ्रेंड, यू स्प्रेड सो मच फेकरी। ओके, चलो मैं अज्यूम ये कर लेता हूँ, तुम अज्यूम करो कि तुम्हारा गॉड, चलो ठीक है तुमने मान लिया रियल है, मान लेते हैं रियल है, पर तुम अज्यूम करो कि उसके अंदर मेरे से भी कम पावर है। हो सकता है मेरे अंदर ज़्यादा पावर हो, कुछ चीज़ों में मैं भी तो आगे हो सकता हूँ। तब तुम्हारे गॉड का क्या मैं कुत्ता बनाऊँगा? तुमने ये सोचा है कभी? तुम्हारा गॉड मेरे जूते चाटेगा, ये भी तो हो सकता है। तुम क्यों मान के चल रहे हो कि जैसा वो बताया गया है, और तुम ये क्यों नहीं मान रहे हो कि भविष्य में मेरी भी ताकत गॉड से ज़्यादा बढ़ जाएगी? तुम मानने को बोल सकते हो, मैं भी मानने को बोल सकता हूँ, तुम भी मान लो। ज़रूरी है गॉड के अंदर पावर उतनी होगी जितनी वो बता रहे हैं सब? हो सकता है मेरे अंदर ज़्यादा पावर आ जाए भविष्य में, क्योंकि बनाया हुआ तो हमारा ही है ना वो गॉड, हमारी कल्पना में ही तो है। तो मैं अपनी ज़्यादा पावर मान लेता हूँ। क्या है गॉड? भड़वा है गॉड। और बोलो, नहीं मानता मैं, क्या करेगा गॉड? मुंह पे बोल रहा हूँ, बुला लो जाओ गॉड। अब मैंने ये वीडियो बनाया ना, अब अगर कल को मेरे को कुछ हो जाए तो लोग पता है क्या बोलेंगे? ओह देख, इसने गॉड के ऊपर ऐसे वीडियो बनाई थी और फिर उसके बाद से उसकी वीडियो आनी बंद हो गई। मैं ऐसे लोग हैं आगे फट्टू, और मेरे को भी डरा रहा है, बोल रहा है वो ये हो जाएगा तेरे साथ। है मैं फट भाई। अनुभव महावर बोल रहे हैं, आई एम 38 year old सिंगल एंड अनमेरिड, आई एम डूइंग स्मॉल जॉब कॉज ऑफ स्टूपिड पेरेंट्स, दे हैवंट डन एनीथिंग इन लाइफ, सो नो सपोर्ट फ्रॉम देम स्ट्रगलिंग इन लाइफ। ऐसे ही नल्ले पेरेंट्स होते हैं, और तुम जस्टिफाई नहीं कर रहे हो उनको एकदम, शायद तुम निकल जाओगे एक दिन, लेकिन अगर तुम जस्टिफाई करने के बाद भी उनकी जिम्मेदारी ले रहे हो और उनके साथ ही रह रहे हो तो तुम नहीं निकल पाओगे। तुम्हें सही पर्सन को अगर तुमने जिम्मेदार मान लिया है, उनको पहचान लिया है कि किसकी वजह से तुम गरीब पैदा हुए हो, गरीब परिवार में जन्म हुआ है, और कुछ भी तुम सीख नहीं पाए हो, कॉन्फिडेंस तुम्हारा कम है, तो उनसे दूर हो जाना। उनसे दूर होने से ही तुम सही सीखोगे। अगर तुम उनके साथ रहे भाई, तुम्हारे को कुत्ता कुत्ता बना देंगे, वो कुत्ता बना देंगे तुम्हें, क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है। वो दिखाने में ऐसे करेंगे देखो हम तुम्हारा भला चाहते हैं, पर नहीं, वो तुम्हें बहुत लिमिटेड ग्रोथ में बांधेंगे, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है उतनी। तुम कुछ भी अच्छा करने जाओगे, जिस चीज़ से ग्रोथ होती है ना, वो ग्रोथ के एक्टिविटीज़ तुम्हें करने नहीं देंगे और बोलेंगे कि ग्रोथ करो। देखो दोनों चीज़ें कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कि एक इंसान की पर्सनैलिटी जिस चीज़ से बनती है वो चीज़ करने नहीं देते और बोलते हैं ग्रोथ करो। ये कैसे होता है? वो बोलते हैं मतलब पैसे में ग्रोथ करो, बस पैसा, काम करो, कुत्ते की तरह काम करो, ये चाहते हैं वो। लेकिन जो इंसान को जो ग्रो करती है वो तो उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो तो उसकी लर्निंग्स होती है, जो सीखता है वो। लेकिन सिखाने वाली कोई भी चीज़ वो कभी प्रमोट करते हैं बच्चे के? ट्रैकिंग कितनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, ट्रैकिंग। जो ये सो कॉल्ड जो स्पिरिचुअलिज्म को इतना बढ़ावा देता है मार्केट, और ये तुम कभी ट्रैकिंग सोचा है? तुमने कभी पहाड़ के ऊपर जाके ट्रैकिंग करके देखो, 15,000 फीट पे, 14,000 फीट पे। स्पिरिचुअलिज्म कहीं कुत्ता बन जाएगा, कोई भी स्पिरिचुअल लीडर आ गया ना, कुत्ता बना देगा उसका वो। स्पिरिचुअल लीडर के कोई बस की नहीं है, ट्रैकिंग करने वाला बंदा ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है। भड़वे हैं सारे स्पिरिचुअल लीडर जितने भी हैं। तुमको ये बात पता चलेगी जब तुम ट्रैकिंग करोगे। मैं ऐसे ही नहीं बोलता ट्रैकिंग करने के लिए, सिर्फ फिजिकल वो नहीं है, वो माइंड के ऊपर कितना गहरा प्रभाव करती है जब तुम ट्रैकिंग करने जाते हो। पर तुम्हें ये समझ ही नहीं आएंगी बातें, तुम्हें लल्लू बनाया गया है, तुम्हें किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं पता। इवन मैंने लॉजिकल मलिक पे इतनी सारी बातें बोली है, तुम मेरे को लॉजिकल मलिक को देख रहे हो, क्या तुम फिर भी ये बात मान पा रहे हो? क्या तुमने फिर भी करा ट्रैकिंग? नहीं कर पाओगे तुम। तुम्हारी कंडीशनिंग, तुम्हारे को सिखाया जो गया है, सब कुछ गलत कर आ गया है। तुम समझ लो ये बात, बहुत ही गहरा खेल खेला गया है तुम्हारे साथ। फिर अभी जैसे मैंने ये बात बोली, क्या तुमने इससे पहले कभी भी इस तरह से ट्रैकिंग को सोचा था? नहीं सोच पाए ना तुम। मैंने किया है तो, और जिसने भी तुम में से किया होगा, तुम कमेंट में बता देना कितना स्पिरिचुअलिज्म, कितना अपने साथ होने वाला चीज़ फील होती है ट्रैकिंग करते वक्त, सोलो ट्रैवल करते वक्त, या विदेश की यात्रा करने से कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये चीज़ें कभी किसी किसी माँ बाप ने बोली? करवाते हैं अपने बच्चों को?
नहीं करवाएंगे। वो तुम्हें कुत्ता बनाना चाहते हैं, वो तुम्हें समाज की भागदौड़ में लगवाना चाहते हैं। तुम तो 38 साल के हो गए हो ना, तुम्हें तो पता ही चल गया होगा ये सब। कोई कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा अपने ऊपर, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि मुझे किस चीज़ में मज़ा आता है, खाली पाओगे अपने आप को हमेशा। तुम 40 साल की उम्र में अपने आप को खाली पा रहे हो। सोच लो कि पास्ट में कितना सारा गलत किया गया है तुम्हारे साथ। तुमको छोटी चीज़ों में हमेशा फंसाया गया होगा। जो पर्सनैलिटी की जो चीज़ें हैं वो तुम कभी कर नहीं पाए होगे। समझ गए? बहुत बड़ा खेला हो रहा है यहाँ पे सारे बच्चों के साथ, और तुम फिर भी फट्टू बने रहते हो, उनको जस्टिफाई करते हो। ये तुम्हारी भी गलती है। मैंने बहुत सारे कॉल जो मेरे को आते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, बोलते हैं नहीं है फिर भी हम इमोशनली अटैच है, या ये है वो है। अरे भैया, फिर तो फिर सॉल्यूशन नहीं होएगा ना। फिर सॉल्यूशन क्यों डिमांड करते हो? फिर सॉल्यूशन मत मांगो तुम। दो चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। या तो इमोशनल ड्रामा छोड़ो अपना, ये जो इमोशनल अटैचमेंट करते हो भाई तुम। जो एक जो केंचुआ है, जो एक दीमक है जो लकड़ी को खा रही है, तुम्हें दीमक से ही प्यार है, और बोलो कि लकड़ी के उस पर सोना। भाई दीमक तो खाएगी ना, उसका नेचर ही है खाने का, वो तो लकड़ी को खा जाएगी। तुमको अगर बात समझ में आ गई तो जस्टिफाई मत करो उन्हें। ये नल्ले हैं, जितने भी पुराने लोग हुए हैं सब नल्ले हैं भाई। इनको कुछ नहीं पता, इनको ट्रैकिंग नहीं पता, इनको रनिंग नहीं पता, स्विमिंग नहीं पता, इन्हें इंटरनेशनल ट्रैवल की वैल्यू नहीं जानती। ये बस एक ही चीज़ जानते हैं, पैसा पैसा पैसा। पैसा कमाओ, पैसा ही लाते रहो बस। पैसे की भूख है, नंगे हैं, भड़वे हैं ये। पैसा देते रहो, इनके पेट नहीं भरता इनका। और कहाँ जलाते हैं फिर पैसे को? रिश्तेदारी में। रिश्तेदारों के समोसे आ रहे हैं, रिश्तेदारों के घरों पे जा रहे हैं, हे कर रहे हैं वहाँ पे। और ऐसा नहीं कि रिश्तेदार भी कोई ऐसा कांटेक्ट हो जो तुम उनकी ग्रोथ में कुछ वो करे। रिश्तेदार खुद नल्ला है, रिश्तेदार खुद बड़वा है। जिस रिश्तेदार को परिणाम करने को ये बोलते हैं कि पैर छुओ, रिश्तेदार आए हैं, चाचा फूफा मामा पता नहीं जो भी आते हैं, वो खुद नल्ला होता है। तुम देख लो, उसके खुद के कोई विजन नहीं होता। कभी इंटरनेशनल ट्रैवल कराओ, कभी ट्रैकिंग पे जाता हो, है कभी फिटनेस जिसको देख के तुम्हें इंस्पिरेशन लगती हो। ऐसा होता है कभी? गांव से आ जाएगा वो, चमकीली से शर्ट पहन के आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, केले लेके आ जाएगा, या आधा किलो की मिठाई के लेके आ जाएगा। कुछ नहीं है उसके अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम सीख लो तो तुम्हारी लाइफ इजी बन जाए। उसके मसल्स हो, हैवी बोन स्ट्रक्चर हो, कुछ नहीं। लुक्स में कुछ अच्छा हो, बात करने में अच्छा हो। ऐसा देखा है कभी रिश्तेदार? वही नल्ली बातें, वही पुरानी घिसी पिटी बातें। शादी कब कर रहे हो, या फिर जॉब क्या लगी है, या फिर उसकी शादी हो गई, फिर वो बैठ के बात करते रहेंगे बस। समोसा खा लेंगे। कुछ लर्निंग वाला मिलता है इन रिश्तेदारों से? उसकी रिस्पेक्ट करने को बोलते हैं, तो ये खुद कैसे होंगे तुम सोच लो। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इस चीज़ में अगर जो भी जस्टिफाई कर रहा है उसको ग्रोथ का रास्ता नहीं मिल सकता। तुम्हें जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, जो भी गलत है उससे दूर हट जाओ। इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो तुम्हें डर लगेगा बहुत ज़्यादा, और दूसरे तुम्हारे पास फाइनेंशियल भी वो नहीं होएगी। तो इन दोनों को तुम्हें जीतना है, ये तो तुम्हें पार करना पड़ेगा, और ये उतना कठिन नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तीसरी एक और चीज़ बताता हूँ, पासपोर्ट बनवा के निकलना। पासपोर्ट एक परमानेंट एड्रेस पे ही बनता है, तो अपने घर से पासपोर्ट बनवा के फिर छोड़ना घर को। और पैसे का डर लगेगा, और ये जो इमोशनल अटैचमेंट वाला ये जो डर लगेगा तुम्हें, इसको तुम्हें पार करना पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छी लाइफ में जाना है तो। जस्टिफाई मत करो, थोड़ा थोड़ा करो, धीरे धीरे करो, कैसे भी करो, निकलो। पर बाहर ढूंढो अपना कुछ खाने पीने का, रहने का ठिकाना बाहर ढूंढो, और सब मिल जाता है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे भी अगर तुम ये बोल रहे हो कि भैया हमें तो पता ही नहीं कैसे करेंगे बाहर, ऑनलाइन सब बुक हो जाता है। भड़वे, निकल तो जा एक बार। पता ही नहीं है। मैं 3-4 दिन से वीडियो ही नहीं बना पाया, मतलब 4-5 दिन हो गए। जुकाम बहुत तेज़ था, अभी भी थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा होगा तुम्हें, पर अब क्लियर हो गया है सब। कॉफ़ी के ऊपर ये मोबाइल रखा हुआ है, कॉफ़ी पीऊँगा मस्त। अभी सो के उठा था मैं, सो के उठते ही मेरे को ये कमेंट दिखाई दिया, तो मैं बोला बहन दो इसको बताता हूँ मैं अभी। गॉड के उससे डरा रहा था मुझे ये, इनको मैं बताना बहन तो मेरे को डर नहीं लगता है ये सब चीज़ से। जस्ट अज्यूम द गॉड इज़ रियल। अबे रियल होएगा तो भी मेरे जूते चाटेगा तुम्हारा गॉड, इतनी औकात रखता हूँ मैं। बड़वे, मेरे को मत डराइयो। एंड जो गॉड, एंड जो बक शूतिया गॉड। क्यों डरते हो तुम? हैं? और मान लो नर्क में भी भेजेगा तो क्यों डरते हो तुम? जाए बैठ जो, डर लगता है। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे डर रहे हो।
क्यों डरते हो इतना तुम? फट्टू, स्वार्थी, तभी तो कुत्ते की तरह जीते हो। जो कोई औकात नहीं, नल्ले गरीब। जगदीश मोटिवेशन 9 बोल रहे हैं, मैं दूसरों की भलाई करके पछता रहा हूँ। भलाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए किसी की भी भलाई करने का मत सोचना, अपने आप अपना बेटर करो। कोई कोई भलाई ऐसी हो सकती है जिसमें कोऑपरेटिव भलाई हो, मतलब तुम्हारी भी हो उसकी भी हो, मतलब कोऑपरेशन होता है दोनों का, तब वो ठीक है। उसमें तुम्हारा भला भला होना चाहिए और उसका भी, तब वो एक पार्टनरशिप की तरह होता है, वो ठीक है। पर तुम ऐसे सोचो कि मैं सिर्फ इसका भला कर दूं, इसके बच्चे को पढ़ा दूं, इसके बच्चे को कपड़े दे दूं, बिल्कुल भी मत करना। जिसने पैदा किया वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी सुरक्षा रख करेगा, उसको एजुकेशन देगा, उसकी ग्रोथ करेगा, गुड ग्रोथ, ऐसे नहीं नल्ली ग्रोथ नहीं करनी है, गुड ग्रोथ में उसका साथ देगा, उसकी पर्सनैलिटी को ग्रो करेगा। ये उसका काम है जिसने पैदा किया, और इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब बहुत हो गया, अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बैंड जो तुम सरकारी स्कूल में पढ़ा देते हो, बच्चों से यहाँ पे फूल बिकवाते हो, इतना ये सब करवाते हो, तो फिर पकड़े भी जाओगे बाद में, गालियाँ मिलेंगी, गुद्दी पकड़ी जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चे पैदा करने का सोच रहा है, पहले ये याद रख लेना, और भी लॉजिकल मलिक आएंगे। अभी तो एक ही काफ़ी है, पर आगे और आएंगे, ज़्यादा नहीं भाग पाओगे। सोच समझ के करो बच्चे पैदा, अगर औकात नहीं है तो मत करो, औकात नहीं है तो मत करो। स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पाओगे फ्यूचर के जो आने वाले हैं, समझ गए? फटेगी बहुत बुरी तरह, बता रहे हो हम। डिमांड करेंगे बच्चे, 12-12, 15-15 साल के बच्चे डिमांड करेंगे तुमसे, देख लेना, मैं ऐसा बना दूंगा, इतना राइट्स जो उनके हैं वो पता चलेंगे उनको फ्यूचर में। ये नहीं चलेगा अब, मैं जो तुम कुछ भी काब्स खिला दे रहे हो, चाय के साथ रोटी खिला दे रहे हो, सरकारी स्कूल में पढ़ा दे रहे हो, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करा रहे हो, ट्रैकिंग पे नहीं जाने दे रहे हो, सोलो ट्रैवल नहीं करने दे रहे हो, क्या कर रहे हो? हैं? खुद के बुढ़ापे के लिए पैदा किया था क्या? बस पैसे 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 भड़वे, पैसे दे दो, बस पैसे दे दो, पैसे के भूखे नंगे हैं बहन चो। पैसे दे दो, बस पैसे दे दो बहन चो, पैसे के इतने मरे पड़े हैं बहन। इंडियन पेरेंट्स में ही है ये, कि बच्चे से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। पीस ऑफ पीसफुल माइंड 2102 बोल रहे हैं, भैया कभी कभी जब चीट मील एंजॉय करते हो तो दिखाया करो, अच्छा लगता है देख के, चाहे रूम पे बैठ के खाओ या बाहर अपने दोस्तों के साथ खाओ, तब मोमो, स्प्रिंग रोल, चाउमीन खाओ और थोड़ा रिव्यू दो। आप बाकी आपके सब्सक्राइबर्स कुछ क्वेश्चन पूछे तो बीच बीच में उसका रिप्लाई करो, इस तरीके से थंबनेल पिक में फास्ट फूड की पिक्स लगेगी तो अच्छा होगा और अच्छा लगेगा देखने में। नोटेड, पर पता नहीं मैं ये करना चाहूँगा या नहीं। कभी वैसे जैसे पहाड़ी जो ढाबे होते हैं ना, जब मैं पहाड़ों में जब ट्रैवल करता हूँ, वो एकदम शांत ढाबे होते हैं, वहाँ पे माइक की भी ज़रूरत नहीं होती, रोड की पे गाड़ियों की आवाज़ भी नहीं आती, तब मैं वो दिखाता हूँ खाना कभी कभी, किसी किसी वीडियो में तुमने देखा होगा। तो पर यहाँ पे तो नॉर्मली इन कैफ़ेज़ और इन सब में तो बहुत शोर होता है, और गाड़ियों की आवाज़ होती है रोड पे। पर जब वो वाला ढाबा होता है जो उत्तराखंड और हिमाचल में बिल्कुल रोड पे होता है, हाईवे पे ढाबा, पर पीछे देखो तो खाई होती है, तो वो वाले जो ढाबे होते हैं बड़े प्यारे लगते हैं, रुक के चाय पी लो बस, मैंने दिखाया कई बार, देखना तुम। फैक्ट्स काउंटडाउन बोल रहे हैं, मोस्ट पीपल ट्रैवल लाइक, आपका काफ़ी दिनों बाद कमेंट आया है, फैक्ट्स काउंटडाउन के कमेंट पहले आते थे। मोस्ट पीपल ट्रैवल लाइक दिस ओनली वंस और ट्वाइस अ ईयर। ये नल्ले बैठ जो पैसे के पीछे पागल हो जाते हैं, हरामी। जीत जितेश आनंद बोल रहे हैं, सर कुछ एडवेंचर हो जाए जंगल में, नाइट स्टे की वीडियो बनाओ। अरे मरवा दो बहन, तुम इतना भी नहीं करता मैं, मतलब करूँगा फिर कभी, पर अभी तो इतना तो नहीं कर सकता मैं। मतलब जानवरों की वो आती हैं यहाँ पे खबरें कि जानवर आते हैं भाई। यशोदा चौधरी बोल रही है, हेलो सर, आई वर्क इन हरिद्वार, द प्लेस इज मॉडल कॉलोनी नियर प्रेमनगर आश्रम, सर वुड यू प्लीज टेल मी हाउ कैन आई मीट यू, आई ऑलवेज लिसन यू, आई वांट टू मीट यू इंडिविजुअली। आप मीटिंग बुक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, वहाँ पे मीटिंग का चार्जेस और वो सब है। सोफर माया बोल रहे हैं, कबीर का नाम कोई नहीं लेता, हमारे आसपास कभी करते तो पता है भाई।
एम फैज़ल हॉबी 33 बोल रहे हैं, बॉबी। एम फैज़ल बॉबी 33 बोल रहे हैं, भाई आई ऑल्सो लाइक दिस टाइप ऑफ हाईवे चाय, एवरीबडी कैनॉट डाइव डीप इन इट्स एसेंस, आई मीन लाइफ एसेंस। वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे मेरे वो इंजॉय करते हुए मेरी हंसी देखना, वो जबकि मैं बीमार था थोड़ा, अभी जुकाम गया नहीं था, अभी भी है हल्का फुल्का, उसके वो जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो हैं। पर वो जो खुशी है वो महसूस करो उसको, कितनी वो खुशी है, कि वो इंडिपेंडेंस की खुशी है, वो मेरे को ना, मैं फील करता हूँ तुम लोग कैसे स्टक हो एक लाइफ में, और मैं कैसे इंजॉय कर रहा हूँ। गया वहाँ पे हाईवे पे चाय पीने चला गया, आज मूड करा मैं सर दोबारा हंसी आ गई, उनको हंसी आ जाती है। मैं सोचता हूँ यार क्या लाइफ है, जंगल के अंदर से मेरा मन कर रहा है जंगल के अंदर से आज वॉक करते हुए जाए, तो वॉक करते हुए चले गए। ये इंडिपेंडेंस इतनी लेवल की तुम्हारे अंदर नहीं है ना भाई, तुम लाइफ नहीं जी रहे हो। मैं बोल रहा हूँ तुमने अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत नीचे कर रखा है, कि भाई कुत्ते की तरह तुम रोज जा रहे हो, काम कर रहे हो, फिर आ रहे हो, खाना खा के सो जा रहे हो, फिर सुबह उठ के फिर काम पे जा रहे हो। है कैसे? या फिर किसी की शादी अटेंड करने जा रहे हो, यही सब चल रहा है नल्लीगिरी। कोई छोटा मोटा इवेंट करके खुश हो जा रहे हो, त्योहार मना के खुश हो जा रहे हो। अभी कल परसों ही वो क्रिसमस था, उसमें इंजॉय कर रहे हैं लोग। यार तुम लोग कैसे इंजॉय कर रहे हो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग कैसे कोई एक दिन और इन सब पे खुश हो जाते हो भाई, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम देखो, कोई भी इंसान, तुम सारे सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। अगर तुम अपनी आज़ादी को प्राप्त किए बिना कोई भी त्योहार एंजॉय कर रहे हो, भाई तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कोई त्योहार नहीं मनाना तुम्हें, जब तक तुम इंजॉय नहीं, तुम पूरे आज़ाद ना हो जाओ, कोई इंजॉय नहीं करना। फुल इंजॉयमेंट जो है ना भाई, वो अल्टीमेट लिबरेशन है। उससे पहले रुकना ही मत, आराम ही मत करना, कुछ इंजॉय मत करना, पैसे खर्च ही मत करो, सारे जमा करो जब तक आज़ाद ना हो जाओ। एक बार आज़ादी प्राप्त करो पहले अपने घर से, घर वालों से, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वहाँ से निकलो पहले। उससे पहले वो मत करो, और इसके लिए तुम्हें पैसा जमा नहीं करना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितना पैसा जमा हो जाए तो निकल जाए। कोई पैसा नहीं जमा करना, बुद्धि को स्ट्रांग बनाओ। हॉस्टल्स का पता करो कि हॉस्टल कितने में मिल जाता है, हॉस्टल वालों से 1 to 1 बात करो, 1-2 दिन चले जाओ कहीं पे भी, बात कर लो जाके, सब पता चल जाएगा, किराया कितना है, खाना कहाँ पे सस्ता मिल जाता है, सब पता चल जाएगा एक ही दिन में, जो भी जगह तुम सोच रहे हो। बाकी ऑनलाइन तो पता चल ही जाते हैं रेट्स, है ना। तो तुम ये जो लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस है जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये करने से पहले कोई त्योहार मत एंजॉय करना, बर्थडे मत मनाना, किसी नल्ले रिश्तेदार से मिलने की कोशिश नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सारा पैसा बचाओ, सारा पैसा बचाओ। ये सारे लोग खा जाएंगे तुम्हें भाई, अगर तुमने आज़ादी। और कर कैसे सकते हो तुम इंजॉय यार, मेरे को तो समझ में नहीं आता। किसी ये नल्ले माँ बाप की शरण में रहते हुए तुम खाना पीना खाते हो और ये सब करते हो, कैसे कर लेते हो, फिर त्योहार में खुश हो जाते हो। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो? मुझे तो लगता है यार, मेरे को तो लगता है बल्कि जब मैं आज़ाद हुआ, मेरे को उससे बहुत पहले आज़ाद हो जाना चाहिए था। पता नहीं मैं कहाँ होता आज, तो मेरे इतने सारे जीवन के जो वर्ष हैं वो सारे बच जाते। तुम समझ रहे हो मैं पता नहीं यार तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि नहीं, पर ये गहरी बात है। अगर तुम ये बात समझ गए ना भाई, लाइफ, पूरी लाइफ ईजी हो जाएगी। और ग्रोथ का जो कंपाउंड रिजल्ट होता है वो तुम्हें मिलेगा। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग समझते हो ना तुम? कंपाउंड क्या होता है कि भाई तुमने मान लो, अगर तुम आज जो ग्रोथ के लेवल पे हो, आज जो इंडिपेंडेंस के लेवल पे हो, अगर वो तुम्हें 1 साल बाद दिया जाए, तो वो जो 1 साल में जो तुम और तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो जो बढ़ती, वो तुम्हारी रुक जाती। रेट ऑफ ग्रोथ बोल रहा हूँ। कंपाउंडिंग क्या होती है? जैसे इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग होती है ना, वैसे ही तुम्हारी ग्रोथ के जो दिन है, जो इस जीवन के जो वर्ष हैं, वो जितने खत्म हो रहे हैं, समझ लो वो हाईएस्ट एनर्जी के, वो तुम खत्म कर रहे हो, कंपाउंडिंग खत्म कर रहे हो। म्यूजिक बज गया यहाँ पे, ओह गॉड। देख लो मैं कैसे कैसे काम करता हूँ यहाँ पे, मैनेज करता हूँ। मेरा प्राइवेट रूम भी नहीं है, अभी तो नहीं है, जल्दी हो जाए शायद। आज नो फिलॉसफी, ओनली चाय पे चर्चा मैं मस्ती करता हूँ ना बाहर, तो मैं सोच रहा हूँ कि वैसे वैसे एडवेंचर व्लॉग्स भी बनाऊँ, आप लोगों को बड़े पसंद आते हैं बाहर वाले। पर जो लाइफ में जो ट्रिगर करती है वो बात ऐसे निकलती है, जब मैं यहाँ पे बैठा होता हूँ ना, बहुत गहरी गहरी बात निकल जाती है, कैजुअल वे में बहुत गहरी बात निकल जाती है। मैं खुद सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा निकला। अभी जैसे ये वाला पॉइंट निकला कि भाई आज़ादी से पहले कुछ भी इंजॉय नहीं करना है, इसका थंबनेल का टाइटल भी यही होना चाहिए। आज़ादी से पहले रुकना नहीं है, आज़ादी से पहले कुछ इंजॉय नहीं करना है। और तुम कैसे कर ले रहे हो यार? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे समाज ने ही गुलाम बना रखा है तुम्हें? वो आज़ादी तुम्हें पता ही नहीं है अभी एक्चुअली मैं जो बोल रहा हूँ। भाई तुम सोचो कि तुम कुछ भी कर सकते हो,
तुम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना है, तुम्हें हेल्थ में फिटनेस में ग्रो करना है, तुम करके देख लो अपने घर पे, नहीं करने देंगे भाई। फिटनेस में ग्रो करके देखो, बहुत सारे ऐसे घर हैं जो आधे तो बिल्कुल मना कर देंगे भाई। तुम क्यों क्या समझ रहे हो, तुम्हारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रुकी हुई है। मैंने तो निकल के ही सारी ग्रोथ करी है, तुमने तो देखा है, मेरे 1 साल पहले के वीडियो देख लो जाके, कैसा था मैं। और मेरे को पता चलता है ना मेरा क्यूरोसिटी का, माइंड का लेवल जो है, साइकोलॉजी का जो मेरा लेवल है, इमोशनल जो लेवल है मेरा, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, ये सब मेरी ग्रो हुई है बाद में। तुम्हारी ये सब रुकी हुई है, पर्सनैलिटी का, इमोशंस का, अग्रेशन का, दूसरों को समझने का, दूसरों से सोशल स्किल्स, जो सोशल स्किल्स होती है दूसरों से मिलने की, जो वो होती है, वो सब 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 बाद में ग्रो हुआ है मेरा। मेरे स्कूल ने नहीं बढ़ाया, मेरे कॉलेज ने नहीं बढ़ाया, मेरे घर ने नहीं बढ़ाया, मेरे रिलीजन ने नहीं बढ़ाया, सब ने मेरे को नल्ला बनाया, सब ने नल्ला बनाया। फिर मैंने अपने आप को ग्रोथ किया, मेरे ट्रैवल ने ग्रोथ किया, मेरी अंडरस्टैंडिंग ने, जो लोग मुझे मिले उन्होंने मेरे को ग्रोथ किया, उन्होंने मेरे को बढ़ाया आगे। और ये जो पहले वाली जो सारी चीज़ें मैंने बताई ना, ये नल्ला बनाया इन्होंने मुझे, और तुम्हें भी बनाया। तुम पता नहीं क्यों नोटिस नहीं कर पाते हो, ये बहन जो नल्ले हो क्या, बहन जो बस कुछ नहीं समझोगे तुम। कॉल करो।